गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। पिछले कई दिनों से हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। इसी बीच पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम बायो से कांग्रेस हटा दिया है। हार्दिक का कहना है कि वो गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी व्हाट्सएप डीपी भी बदल दी है। नई डीपी में भगवा शॉल पहने दिख रहे हैं। हाल ही के दिनों में हार्दिक ने खुद को हिंदुत्व से जोड़ लिया है। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। जिस तरह से हाल ही के दिनों में उन्होंने खुद को हिंदुत्व से जोड़ा है, उससे यह माना जा रहा है कि वे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें बीजेपी में जाने का फैसला लेना भी पड़ा तो वे इस विषय को खुले दिल से लोगों के समक्ष ले जाएंगे। हार्दिक की कांग्रेस के प्रति नाराजगी अब किसी से छुपी नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के प्रति वे अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। एक बयान में उन्होंने यह तक कह दिया था कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी हो। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से नाराज नहीं हूं, प्रदेश नेतृत्व से नाराज हूं। एक रिपोर्ट की माने तो हार्दिक की दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की खबरें भी सामने आई थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि हार्दिक इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। हार्दिक ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि नाराजगी परिवार में रहती है। हकीकत में तबीयत खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ कर खराब कर दी। हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं तारीफ तो बाइडेन की भी की थी, क्या मैं बाइडेन के साथ चला गया। कांग्रेस से नाराजगी के बाद हार्दिक कई मौकों पर बीजेपी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी की अच्छे मजबूत आधार और डिसीजन लेने की क्षमता की सराहना करते हुए खुले तौर पर बीजेपी की प्रशंसा की है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि बीजेपी के हाल ही में लिए गए पॉलिटिकल डिसीजन से पता चलता है कि उसके पास बेहतर राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता है। मेरा मानना है कि इसकी प्रशंसा किए बिना हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यदि कांग्रेस मजबूत बनना चाहती है तो पार्टी को निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना होगा।